लो भाई, अभी ट्रिगर इंसान का एंगेजमेंट हुआ ही था कि भुवन बाम भी उसी लाइन में लग गया। हाल ही में जो उसकी वीडियो आई है दिन हगना दा, उससे लग रहा है कि भाई भी हो सके तो जल्दी शादी करने वाला है। और ये छोड़ो, हाल ही में UK07 राइडर ने भी एक पोस्ट डाला है जिसमें वो कैप्शन में लिखता है मिस्टर एंड मिसेस सून, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जल्द ही ये भी शादी करने वाला है। भाई इस बार तो लाइन लगी पड़ी है। खैर अगली बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है नीतीश राजपूत से। तो हाल ही में आपने सुना हुआ कि वक्फ बोर्ड के ऊपर कई सारे बहस चल रहे हैं भारत में कि कई सारे जमीन इन्होंने हड़प लिए हैं, तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं और उसी पर हमारी सरकार भी बिल लाने वाली है। तो कैसे ये भारत में आया, इसके पीछे क्या क्या राजनीति थी, सारा कुछ भाई ने एक्सपोज कर दिया अपने हाल ही के वीडियो में। आप देखो। वक्फ प्रॉपर्टी की परमानेंट ओनरशिप अल्लाह की है, तो इसमें इंसान की बात करने को साफ मना कर दिया। इंडिया टुडे का वक्फ के ऊपर जैसे स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, हर कोई हैरान हो गया। झूठी न्यूज फैला दी गई कि वक्फ ट्रिब्यूनल में तो खाली मुस्लिम है, वो जिस प्रॉपर्टी को चाहेंगे वक्फ कर लेंगे। ईयर 1995 में तो बीजेपी खुद कांग्रेस के साथ हाथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल लेके आ गई थी। मुस्लिम कम्युनिटी के पास तो लैंड कम थी, लेकिन वक्फ के पास लैंड ज्यादा है। मेरठ के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 3068 के मुतवल्ली कमर अहमद ने सिंगापुर की सिर्फ 200 वक्फ प्रॉपर्टी का रेवेन्यू 42.7 करोड़ है, और इंडिया की 5 लाख प्रॉपर्टी का रेवेन्यू सिर्फ 163 करोड़ कैसे हो सकता? ज़कात और सदका जरिया ही एकमात्र ऑप्शन है। विजय माल्या के शराब के बिजनेस के लिए वक्फ प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिया गया, क्योंकि इस्लाम में गुनाह। तो पूरी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर अगली अपडेट से पहले मैं बता दूं कि 70 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ही नजदीक है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। खैर अक्सर आपने सुना होगा कि चाइना हमेशा अपने यहाँ के खराब प्रोडक्ट हमारे यहाँ डंप कर देता है, और इसी पर एक अफ्रीका का यूट्यूबर बताता है कि कैसे वहाँ के लोग भी मेड इन चाइना के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, पर उन लोग मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा क्यों है आप खुद ही देख लो। As a Congolese, every time I read made in China, my mind tells me this is fake. When I see made in India, it tells me this is original. But it's not only me. I think this have been so rampant everywhere that if I take the case of Africa, beauty or makeup product, hair product or medical product, as soon as it's shown made in India, they trust it much more. And to be honest, I'm quite satisfied with the quality at the price at which I get it. Man, how does that happen? How does it happen that Indians can make affordable stuff, but when Chinese make something affordable, it ends up being lower quality? Just look at this. China make good products also, which they end up selling parts to the US or any other country, which means they also know how to make good products. But when they make affordable product, the idea is this is going to be sold outside to people who cannot afford high quality things, and that makes us you have to make low quality things because they will be okay with them since they just need something for now. Yet on the other hand, Indians, when they make affordable stuff, they do not make them to sell them outside, they still make them for Indians in India, and that makes that they will make that affordable thing to gain another client, so they can't fool him by a low quality thing because they know he will go away. So they have to give you something affordable, yet try as best as possible to give it to you on a good quality. That gap makes that made in India. तो हाल ही में एक इंटरव्यू में हनी सिंह से पूछा गया कि क्या वो इन फ्यूचर बादशाह के साथ कोलैब करेंगे, तो उस पर हनी सिंह क्या रिप्लाई करता है आप देखो। Do we see any future collaboration with him? No, the thing is this, he'd been speaking poison against me from 10 years. I never responded to him. It's just now because my fans wanted to, I should answer this guy who've been poking me from 10 years, making songs against me, making comments against me, and making statements against me, and making fun of, and I was sick, he was making fun of my sickness as well. So उस बात पे एक बात लिखी थी, आपके चैनल पे सुना दूं? बताइए। इन हिंदी। हाँ बताइए बताइए। कि मेरी अधमरी लाश का मजाक बनाया तुमने, इस लाश को साड़ के सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। हनी ऑल्सो बिकॉज अभी जो दिलजीत और एपी के बीच में हुआ था, बादशाह ने ऐसा कुछ कहा कि यूनाइट करके रहोगे तो रहेगा, अगर आप इस तरह से लड़के रहोगे तो फिर हमारी जैसी गलती मत करिएगा। तो वो एक बहुत क्रिप्टिक पोस्ट था उनकी तरफ से। सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, कौन किसको ज्ञान दे रहा है। भाई मुझे लगता है कि अगर इन लोगों के बीच में दोस्ती होने वाला भी होगा ना, तो ये मीडिया वाले होने नहीं देंगे। जबरदस्ती के एक ही सवाल दोनों से बार बार घुमा के पूछते हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है बोनी कपूर से। तो अक्सर हमने सुना है कि 30-40 के बाद ट्रांसप्लांट करवाने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन 60 पार होने के बाद भी बोनी कपूर ने अपना सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करवा लिया, और डॉक्टर का कहना है कि अब हम लोग के मेडिकल में इतना एडवांसमेंट आ रहा है कि ज्यादा एज में भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। खैर अगली अपडेट भी UK07 से आ रही है। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि उसका एक स्क्रिप्टेड फाइट हुआ था पुनी सुपरस्टार से। तो एज यूजुअल जोगेंद्र मुंह उठा के आ जाता है कि तूने पुनी सुपरस्टार को कैसे मार दिया, मैं उत्तराखंड में आके तुझे मारूंगा, फलाना ढिमकाना। तो उसी पर UK07 राइडर क्या कहता है आप खुद ही सुन लो। एक बंदा है थारा भाई जोगेंद्र, आई डोंट नो आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे, मेरे पास ना मेरा दूसरा फोन नहीं है, मैं बहुत सारी चीज दिखा था, बट ठीक है, आई एम नॉट दैट गाय जो
जो विदाउट किसी की प्रायर परमिशन लेकर के कुछ भी लीक आउट कर दे। जस्ट टू टेल माय ऑडियंस की पूरा सिनेरियो क्या हुआ है। एक्चुअली जोगिंदर ने ना कुछ दिन पहले मेरे को धमकी दी कि भाई मैं तेरे को उत्तराखंड में आकर के तेरी फिल्म बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैं धमकी दे रहा था लिटरली, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, मैंने इंस्टाग्राम पे से टेक्स्ट किया, मैंने कहा नंबर भेज। इसके पास ऑलरेडी मेरा नंबर था, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल देता, बट आई एम नॉट दैट गाय कि भाई विदाउट किसी की प्रायर परमिशन लेकर कुछ भी लीक आउट कर दो। क्या चलो ये बात तो लग रही। मैंने से कॉल करी, मैंने कहा भाई कहाँ हो आप? मैंने कहा आप बोल रहे थे उत्तराखंड आओगे तो कब आ रहे हो? तो इधर उधर की बातें करने लग गया। उसके बाद आगे कॉन्वर्सेशन में, आगे वाली कॉन्वर्सेशन में हम सभी लोग बैठे हुए थे, हम 4 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई आप तो धमकी दे रहे थे भाई कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बोला पुनीत मेरा भाई है, तुमने उसको मारा कैसे, ये वो। मैंने कहा भाई मेरा पुनीत से मैटर है, पुनीत से मैटर सॉर्ट हो गया तो तू कौन है भाई बोलने वाला? बेसिकली ना इसे केवल अननेसेसरी के हाइप चाहिए इंटरनेट पे, और ये उन लोगों में से जो सोशल मीडिया पे आके ना फालतू चलते हैं। मैं तो मुझे बोलूंगा भाई मैं नहीं उछलता भाई कि मैं उसको ये कर दूंगा, उसके शहर में करके उसके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा भाई, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम दैट फैमिली कि भाई फालतू की हवाबाजी। सच बता रहा हूं, फालतू की हवाबाजी करने से कुछ नहीं मिलता सोशल मीडिया पे। और आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। मेरे साथ मैरिज फ्रॉड था, मैं बोलता हूं, खुले बोल रहा हूं ना। मैं उस लड़की को जानता था, मैं उस लड़की को 2-3 बार मिला हूं, शादी हुई, मैं घर पे रहा ही नहीं, फेरे लेके अगले दिन मैं मुंबई आया हूं। मैं रोज सुबह उठ के सेट पे गया हूं, बेयरली कन्वर्सेशन होती थी। फिर इसका नतीजा क्या हुआ, मुझे ये सोचना पड़ा कि भाई मुझे निकलना है, क्योंकि बाद में मुझे पता चला ना क्या रीजंस थे। और किया हुआ किसने था? मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन का, जो वैसा स्कूल में 8th स्टैंडर्ड से पढ़ता था। जब मैं फर्स्ट टाइम उस लड़की को देखने गया था तो उसको लेके गया था, यार एक लड़की को देखने जा रहा हूँ यार, तू चल मेरे साथ, बात करेंगे। और मुझे पता था कि ये होने वाला है। मेरा डिवोर्स सर्टिफिकेट जिस दिन मेरे हाथ में आया तब से मुझे कोई अता पता नहीं है। तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड था वो भी कहाँ, उससे कैसे गायब है, सब मिसिंग है, भाग गए सब फ्रॉड करके मेरे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कमी हमारे वीडियो में लग रही हो आप कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।